नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल की, जय बाबा केदारनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय विश्वनाथ, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया की। तो नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त 2026 टाउन हॉल के इस मैदान में तो प्रकृति से प्रेम होना ही ईश्वर का दर्शन है। हम लोग प्रकृति की धरती से आते हैं और प्रकृति को देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, प्रकृति की धरती को। तो अब दूसरों पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही, अपनी बुराइयों पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही अस्थाई सत्यम शिवम सुंदरम का दिव्य दर्शन है। तो जो विजय दूसरों पर होती है वो क्षणिक होती है, लेकिन आत्मिक विजय जो स्वयं पर जो विजय प्राप्त होती है तो वो अस्थाई होती है, अनंत काल तक उसका प्रभाव होता है। तो ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। दिस लाइफ इज़ द ग्रेट ब्लेस ऑफ गॉड, वी आर द ग्रेट क्रिएशन ऑफ द गॉड। मतलब उस परमानंद ने आनंद के लिए और जीवन के इस प्रकृति के आध्यात्मिक आनंद का लाभ लेने के लिए जीवन दिया। तो जब हम इस प्रकृति का आदर नहीं करते, अनादर करते हैं, इस प्रकृति का अत्यधिक दोहन करते हैं, इस वातावरण को दूषित करते हैं और इस प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ करते हैं, जिस तरह कि आज विकास के नाम पर विनाश की होड़ लगी हुई है। कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन कितना विकास आप करेंगे, अगर प्रकृति के साथ आप अन्याय करेंगे तो प्रकृति एक दिन उसका जवाब अवश्य देती है। तो हमें इन सरकारों को चेताना चाहिए कि जब तक आप अपनी जनसंख्या मूलभूत आवश्यकताओं को कम नहीं करते, अपनी जनसंख्या को कम नहीं करते, तब तक आप इस प्रकृति के विनाश से कितना विकास करिए, आपका विकास संभव नहीं है। तो अपने आप को सुधार करना पड़ेगा, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में कमी करते हुए, और इस जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा। तभी आप इस प्रकृति के बैलेंस को संतुलित कर सकते हैं, जो आपने नहीं किया। तो जब प्रकृति रुष्ट होती है तो वह इस तरह से अपना प्रकोप दिखाती है कि फिर आपके संसाधन सब छोटे पड़ जाते हैं और आप असहाय हो जाते हैं। कहने के नाम पर होता है कि हम प्रकृति से मुकाबला करते हैं, हमने मदद किया, लेकिन मदद क्या होती है, वो मदद तो बहुत मामूली होती है और वो संभव नहीं। उस प्रकृति के क्षति को, डैमेज को पूरा कर पाना किसी भी सरकार, किसी भी मनुष्य, ह्यूमन बींग्स के लिए असंभव होता है। तो आज हम संकल्प लें कि हम पेड़ लगाएं, इस वातावरण को दूषित न करें और इस प्रकृति के विकास को विनाश में न बदलें। तो आज टाउन हॉल के मैदान से मैं सोहन सिंह आज उस प्रकृति की धरती देवभूमि उत्तराखंड को नमन करता हूं, और सरकारों से अनुरोध है कि उस प्रकृति के विकास को विनाश न बनाएं और वो वहाँ का संतुलित विकास वैज्ञानिक आधार पर वहाँ का विकास होना चाहिए, न कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई,